जयराम जी की मित्रों, आज मैं दुख के विषय पे आप से कुछ बातें करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीवन है तो दुख है, दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है तो दुख का समाधान है, और दुख का समाधान ही हमारे खुशियों का मार्ग है। स्पष्ट रूप से जीवन है तो दुख है, और मानव जीवन दुख का ही पर्याय है। अब बात यह आती है कि इस दुख से हम मुक्त कैसे हों। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमारा कर्म ही हमारे दुख से मुक्ति का मार्ग है। हम जो कर्म करते हैं वही कर्म हमारे सुख या दुख का निर्धारण होता है। अब या तो हम दुख भोग लें या दुख से मुक्ति के लिए उन सारे कष्टों का वहन कर लें जिससे कि दुख मिट जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि कष्टों और दृढ़ संकल्पों के माध्यम से हम जो जीवन का संघर्ष करेंगे वही हमें दुख से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे। एक व्यक्ति कहीं से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक जगह पे सारे आदमी खुश हैं, किसी को किसी से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को आप मार भी दो तो भी वो शांत रहेंगे, उन लोगों को आप डांट दो, गाली दे दो, कुछ भी कर दो, वे आपको कुछ नहीं बोलेंगे। परम शांति, परम सुखमय वातावरण में वे लोग थे। तो उस व्यक्ति ने उन्हें यह माना कि वे सारे सुखमय जीवन जी रहे हैं, और उन्होंने फिर उस व्यक्ति ने उन लोगों के निवास स्थान के ऊपर जो लिखा हुआ था उस शब्द को उन्होंने पढ़ा, और उसमें लिखा था रेस्ट इन पीस। निश्चय ही वे व्यक्ति शमशान घाट में लेटे हुए थे। चिताएं जल रही थीं, कुछ जलने के लिए पड़ी हुई थीं। निर्वेद बिल्कुल सारे दुखों से मुक्त। कहने का अभिप्राय है कि हम इस धरती पर आए हैं तो कर्म करने के लिए, और इस आकांक्षा से यदि हम जीवन जिएंगे कि एक दिन हम सुखमय जीवन पालेंगे, सारी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, तो वो दरवाज़ा वहाँ पे हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन उस प्रवेश द्वार से बाहर की जो दुनिया है, उस कष्टमय दुनिया को हमें ही झेलना है, और हमें ही इसे पार पाना है। सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, सारे दर्शन शास्त्रों को छोड़ दीजिए, सारे ज्ञान, सारी बातों को छोड़ दीजिए। तो जो धारणीय शब्द हमें मिलेगा वह है हमारा कर्म। यही कर्म जो हमें समय के सीमाओं में बंधा हुआ मिलता है। 24 घंटे का समय बराबर एक दिन का काम। अब
दुख से मुक्ति का कारण यदि बोला जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक जीवन है तब तक दुख है, और इसी दुखमय जीवन में जो हम कर्म करके जो आत्म शांति अचीवमेंट पाएंगे वही हमारा सुख है। और दूसरी बात मैं एक और आपको बताऊंगा कि दुख जो है ना वो भौतिक है। आध्यात्म के रूप से दुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाहर की यात्रा आपके लिए दुखमय है और अपने अंतकरण की यात्रा, अंतमन की यात्रा सुखमय है। दुख किसे नहीं था? राम जी, कृष्ण जी, सारे लोग किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से यहाँ पे संघर्ष किए हैं और आज पूजनीय बने हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी से साधु ने प्रश्न किया कि भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो क्यों आप इतना कष्ट भोग रहे हैं? क्यों 14 वर्ष का वनवास और रावण की लीलाएं हैं? आप अपने ब्रह्मास्त्र, आप अपने रामबाण का उपयोग करिए और सारे दुखों को मिटा दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने एक बात बहुत अच्छी तरह से उन्हें बतलाया कि मैं जो हूँ यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मेरी सारी क्रियाएं मानवीय ही रहेंगी और उन्हीं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा मुझे इस जीवन के संघर्ष को पार उतारना है। क्योंकि यदि आज मैं दैविक और विराट शस्त्रों का उपयोग कर लूं तो मेरे आने वाली जो पीढ़ी है, जो मेरी संतान इस धरती में जी रहे हैं, वे कभी हथियार नहीं उठाएंगे। उन्हें हथियार उठाने के लिए मैं स्वतः ही सर्वोत्तम होकर भी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपने जीवन का संघर्ष लड़ रहा हूँ। रीछ वानरों, पशु पक्षियों से सहयोग ले रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हम इस धरती पे इंजॉय या मजा लेने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे आए हैं जीवन का अनुभव पाने के लिए और अपनी एक व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए। हम अक्सर ये कहते हैं कि ईश्वर हमारे पिता हैं, लेकिन जिस दिन हम यह कहना प्रारंभ कर देंगे कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य यह था कि जीवन, हर व्यक्ति के जीवन में दुख लगा हुआ है, लेकिन आप कभी हिम्मत न हारें। परिस्थितियों से संघर्ष करना और उस संघर्ष में विजय होना, यह हमारा ध्येय होना चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, किसी भी प्रकार की हो, हमें यह बात स्वीकार करके कि जीवन जो है वो दुख का दरिया है और इसे हमको पार करना है नौका के रूप में। जी हाँ, नाव के रूप में। ये दुख के दरिया है और जीवन नाव है, और वह नाव इस दरिया में तब तक नहीं डूबेगा जब तक कि यह दरिया का पानी उस नाव में न घुस जाए, उससे छेद करके उसके अंदर न चला जाए। तो चाहे परिस्थितियाँ किसी भी प्रकार की हों, कैसी भी हों, कभी भी दुख से लड़ाई करना है, लेकिन दुख को कभी अपने अंदर प्रवेश करने नहीं देना है। जिस दिन वह दुख हमारे भीतर के मनोभावनाओं को तोड़ देगा, हम पूरी तरह से बिखर जाएंगे और उस दरिया में डूब जाएंगे। लेकिन जब तक हम पूरे मनोबल से इस संसार के इस दुख रूपी सागर को
सशक्त रूप से एक मजबूत नौका के रूप में आगे बढ़ते जाएंगे, उस दुख रूपी पानी से तैर करके पार हो जाएंगे, लेकिन कभी भी उस पानी को अपने भीतर समाहित ना होने देंगे। तो निश्चय ही हम इस संघर्ष रूपी नौका से, इस संघर्ष रूपी दरिया से पार हो जाएंगे। और यही जीवन का मर्म है। इस दुख रूपी दरिया में सशक्त नौका बन करके अपना नाव खेना है और आगे निकलना है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में आया है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। और मैं इसीलिए कहूँगा कि यदि आप देवत्व की पूजा करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो आप पूरे तन मन धन से आप निश्चय और दृढ़ निश्चय के साथ सशक्त कर्म करिए। जीवन आराम के लिए नहीं बना है। आराम आपको राम से दूर ले जाएगा। यदि आपको राम के निकट जाना है तो मजबूत और सशक्त काम करना पड़ेगा। इसी अच्छी भावनाओं के साथ आप सभी को मेरा जय श्री राम। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम।